खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां मुजफ्फरपुर के अम्बा गांव में दुनिया में सबसे कम उम्र में रहने वाले हैं कंपनियों के सीईओ बन चुके और स्टूडेंट्स जिन्होंने तथा इनके पिताजी पिता समाज सेवी संतोष माँ कुमार ने को संयुक्त आपको पाला राष्ट्र पोसा संघ साउथ कोरिया और के पढ़ाई करवाए डॉक्टरेट की और उपाधि पढ़ाई मिली का है। साथ ये ही रिजल्ट सामने आया पत्रकारिता कि दिवस माँ की बाप हार्दिक का तो शुभकामनाएं नाम व बधाई हुआ दी। ही और देखिए पूरे स्टूडेंट्स, देश के मतलब की नाम कमाए हैं और भारत देश हैं और बिहार के रहने वाले हैं जो बिहारी कहलाएंगे और उस बिहार के नाते मुजफ्फरपुर का जो नाम कमाए हैं और अपने गांव समाज और जितने भी ये रिलेशन हैं सबका नाम मतलब कि जो है से कमाए हैं और 13 साल की उम्र में जो है 56 देश का सीईओ बने हैं। इस संयुक्त राष्ट्र का फाउंडेशन ने दिया है गर्ल मतलब कि जो है से अब ग्राउंड अवार्ड भी मिला है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहना है कि हैट्रिक अवार्ड ही मेरी बहन रह चुकी है। यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन से गर्ल अप ग्रांट उसे मिल चुका है 3-3 बार। खुद का गर्ल अप क्लब भी चलाती हैं, मिस टीन इंडिया भी है, बहुत सारे क्षेत्र में फैली हुई हैं। अभी एक्टिंग के सेक्टर में जा रही हैं, मॉडलिंग कर ही रही हैं, समाज सेवा में है ही, व्यापार में भी है ही, मेरी को फाउंडर भी है बहुत सारे कंपनीज की। तो हर सेक्टर में हम लोग फैले हुए हैं और मेरी बहन, मैं और एक और मेरे को फाउंडर है, हम लोग शार्क टैंक इंडिया में भी गए थे। अगर आप लोग जानते होंगे शार्क टैंक इंडिया बहुत वायरल अभी हो रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप शो है वो। बड़े बड़े वहां पे शार्क्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां तक हमारा आइडिया पहुंचा है। हम लोग फाइनलिस्ट रह चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा आवेदन थे शार्क टैंक इंडिया के लिए, जिसमें से बस 168 लोगों को चुना गया था फाइनल्स के लिए। उसमें हमारा भी आइडिया था, बिहार के छोटे से शहर थे, तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब कि जो है इधर उधर भटक रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, तो वैसे बच्चे को आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे कि जो बच्चे इस तरह मेरे जैसे काबिल बने? जी, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भटकिए मत। ये उम्र में होता है, सारे लोग का ध्यान अलग अलग जगहों पे जाता है, लेकिन आप एक कॉमन चीज देखिएगा कि जो लोग जीवन में सफलता पाए हैं, जिन्होंने भी सफलता पाई है, उनके पास ये कला थी कि वो फोकस लगा के एकदम ध्यान पूर्वक कोई काम किया करते थे। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत मुश्किल होती है दोस्तों को मना करना घूमने के लिए या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर के लिए कोई और काम नहीं करना, मुश्किल होता है, लेकिन उसी मुश्किल को अगर आप झेलिएगा, उसको अगर हटाइएगा भी, तभी आप जीवन में सफलता पा पाइएगा। तो एक सबसे बड़ा मैं यही कहना चाहूंगा कि दिमाग लगाइए, ऐसे ही एक मैट्रिक्स में नहीं फंसिए कि मुझे पढ़ना है, नौकरी पानी है, शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके बाद डेथ हो जाएगी। इस टाइप के लूप में आपको नहीं फंसना है। इनोवेटिव कुछ सोचिए, कुछ बड़ा करना है लाइफ में और पूरे शहर को, पूरे बिहार को, पूरे भारत को एक अलग लेवल पे लेके जाना है, यही मैं कहना चाहूंगा। अब इतना तक पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसके पीछे आप मतलब कि जो है से योगदान किन किन का था वो बता। जी, मेरा कोई योगदान नहीं है, ना कंपनीज में, ना ये इंटरव्यूज में, कोई योगदान मैं अपना मानता ही नहीं हूँ। ये सब कुछ भगवान का आशीर्वाद है, मेरी परिवार वालों का मेहनत है, उनका आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वैसे इंडिविजुअली मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आप ही लोग मिलकर मुझे एक वैल्यू बना दिए हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन बना दिए हैं। ये सब कुछ ईश्वर का देन है और ऐसे ही काम आगे होता रहेगा। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी, यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है और उसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि छोटा अगर सोचेगा तो उसी में आप फंस के रह जाइएगा। कोई भी चीज करना है, आपको जॉब ही पानी है, अच्छे कॉर्पोरेट में जाना है, स्टार्टअप ही करना है, या फिर कोई और एक्स्ट्रा आपको डांस करना है, सिंगिंग करना है, जिस भी सेक्टर में आपका। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। आने वाले 30 मई को पत्रकारिता दिवस है और उसके लिए मैं सारे पत्रकार भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप सरकार का काम कर रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में। आज कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपके द्वारा पब्लिश किए गए न्यूज को आराम से पढ़ सकता है, जानकारी ले सकता है, जागरूक हो सकता है। तो मैं सारे भाई बहनों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऐसे ही काम कीजिए, आगे बढ़िए और जागरूकता फैलाते रहिए। धन्यवाद। आप मुजफ्फरपुर बिहार के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और किसान के पुत्र हैं और आप बहुत लोकप्रिय हुए थे, जो 3 फुट के जमीन पर मतलब कि जो है घर बनाने में प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद आपके पुत्री जो है जाह्नवी, वो अभी देश में नाम कमा रही हैं। अभी उन्होंने जो सम्मानित पाए हैं, उसके बाद में आपके जो पुत्र है वो भी मतलब कि 56 कंपनियां के सीईओ बने हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम संतोष है, मुजफ्फरपुर से हूँ। सभी दर्शकों को पहले तो धन्यवाद। मेरी जर्नी समाज सेवा की 18 साल की उम्र से शुरू हुई थी और होता नहीं है कि कोई काम
जब कम उम्र में रहिएगा तो सोचिएगा तरह तरह का ख्वाहिश रहता है कि यह बनेंगे वह बनेंगे। मेरा एक ही सोच था कि जिस फील्ड में रहे उसमें सबसे ऊपर का दर्जा हमें प्राप्त हो और लगातार लगे रहे। समाज सेवा को ही हमने चुना 18 साल की उम्र से। तो समाज सेवा की सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी मानी जाती है वह पूरे वैश्विक स्तर का अगर आपका नेटवर्क हो तो उसको माना जाता है कि नहीं यह बहुत सक्सेसफुल हो गया। और ऐसा ही हुआ। होते होते संयुक्त राष्ट्र जो दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली है, दुनिया का गार्जियन उसको आप कह सकते हैं, 193 देशों का वह पूरा डाटाबेस रखती है और साथ ही सभी के नियम कानून पर भी उनका पकड़ है। तो उस सदन द्वारा के एनजीओ कमेटी द्वारा जो हमारी संस्थान चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको सबसे सर्वोच्च दर्जा मिला, जो भारत में 4-5 संस्थानों को ही प्राप्त है। जैसे आप नाम सुनते होंगे सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ शौचालय तो लगभग लोग जानते हैं, आम से खास लोग तक जानते हैं। तो वह सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी, उनको भी यह दर्जा प्राप्त है, जो अपने बिहार के ही वैशाली से हैं और मुजफ्फरपुर से हम, माने बिहार से 2 लोग हैं और पूरे देश से 4-5 लोग अधिक से अधिक होंगे जिनके संस्थान को यह दर्जा प्राप्त है। तो पूरी कहानी मैं बताता हूं। जब इसमें आवेदन दिया था तो तरह तरह के क्वेश्चनार वहां से आते थे, हजारों आवेदन पूरी दुनिया से वहां गए हुए थे। जब सभी का आवेदन गया तो स्क्रूटनाइज करने के लिए 56 देश का एक सब कमेटी बनाया गया कि भाई आप लोग जो हमारे डिप्लोमेट्स है 56 देश के, वो चुनेंगे जो इसमें से किनका आवेदन योग्य है, जिनको हम स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का दर्जा दे सकें। उसके बाद उन लोगों ने उसमें से छंटनी किया, हजारों आवेदन छंटे और 500 कुछ संस्थानों का सिलेक्शन हुआ।